हेलो, माय नेम इज़ अवकाश और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ हैपनिंग और जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उस रिगार्डिंग मुझे बात करनी है एक्चुअली। अभी कुछ दिनों में अगर आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप सारी चीज़ें और न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कैसे 10 लोग की टीम और एक आगे जाकर के 1 लोग की टीम भी बिलियन डॉलर बिजनेस बना रही है। ओयो के फाउंडर ने भी यही बोला और काफ़ी सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं। आगे जाकर के इट विल गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अ 5 people और लेस देन 10 people और मैक्स टू मैक्स 1,000 people मेकिंग अ बिलियन डॉलर कंपनी। इट इज़ वेरी अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जिसके लिए हम लोग इतने सालों से इवॉल्व हो रहे थे। आई गेस ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी खुद की कंपनी है, मैं अकेले भी बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। एंड एट द सेम टाइम AI इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग। हम देख रहे हैं कि 2020 में और 2020 के बाद 22, 21, 22, 23 में जैसे जैसे AI इवॉल्व हुआ, पहले तो बहुत ही ख़राब था यार, वीडियो इमेज जनरेशन लगती ही नहीं थी, बहुत पता नहीं कैसे कैसे आती रहती है। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जंप हुआ है। एंड आज के टाइम पे तो हम देख ही नहीं सकते कि वीडियो AI की बनी है कि असली की बनी है। सिर्फ वीडियो की बात नहीं है, आजकल AI ऐसे भी आ गए हैं जो कि आपके काम कर देंगे, राइट। रिडंडेंट वर्क को रिप्लेस कर देंगे। इट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी एफिशिएंट। इवन आई यूज़ इट फॉर माई वर्क। इट रिप्लेसेस अराउंड 10 to 12 people जॉब एट वन स्ट्रेच। और ये सस्ता भी है। इट इज़ अमेजिंग। ये मेरे लिए तो अच्छा है और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक इशू भी निकल रहा है, विच इज़ कि जब हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेडेशन को अपने अपने बिजनेस में लेके आएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक बिजनेस जो है कि 1 या 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग चला रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम होगी। सी, जैसे जैसे अगर हम देखें कि इवॉल्व होते हुए आए हैं लोग, और जब जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हुए आए हैं, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों के हाथ में जॉब्स आई, प्राइवेट जॉब्स आई। लोगों ने जिन जैसे जैसे लोग के हाथ में जॉब्स आई, लोगों ने अर्न करना शुरू किया, लोगों ने स्पेंड करना शुरू किया, हमारी जीडीपी बढ़ने लग गई, राइट। अब क्या हो रहा है कि इतनी डेवलपमेंट, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, राइट। और आगे जाकर के अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जॉब से निकाल रही हैं लोगों को, और आगे जाकर के जॉब्स और कम हो सकती हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आई विल गोइंग टू मतलब डिस्ट्रॉय ऑल द जॉब सेक्टर एंड ऑल, बट बहुत सारी जॉब जाएंगी, राइट। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, भले ही आज दिमाग में ना आए, लेकिन कल को ये चीज़ हमारे डोर स्टेप पे खड़ी होगी, तब हम क्या करेंगे, राइट। कल की बात मैं कह रहा हूँ, आज से आने वाले 2-3 साल, 5 साल मैक्स, राइट, क्योंकि बहुत ही इससे डेवलपमेंट हो रहा है। सो जैसे जैसे इवॉल्व हुए थे हम लोग के हाथ में जॉब्स आए थे, हमारे पेरेंट्स और हमारी जो पहले पिछली जनरेशन थी, उन्होंने हमें अच्छे से ग्रो अप कर दिया बिकॉज उनके हाथ में जॉब्स थी, दे वर अर्निंग, और सरकार ने भी बहुत हेल्प करी थी जिसमें अपलिफ्ट करने में आसानी हुई। बट एट द सेम टाइम नाउ व्हाट विल गोइंग टू हैपन कि अब टेक्नोलॉजी तो आ रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एरा टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। बट अब के ज़माने में आई गेस इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। आई गेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। अगर आप देखो कि कोई बिजनेस खोल रहा है और 10 लोगों में उसने $100 बिलियन कंपनी या $10 बिलियन कंपनी बना दी है, तो क्या होगा? और बाकी लोगों की तो जॉब चलेगी, राइट। जब हम ये सब देख रहे हैं तो बहुत ही बेसिक चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए। आप ये बिजनेसेस बना किसके लिए रहे हैं, राइट। जैसी इकोनॉमिक्स अगर हम देखें कि एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है जब, तब जाकर के चीज़ें बनती हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी B2B कंपनी हो, B2C कंपनी हो, बड़ी से बड़ी B2B कंपनी हो, कस्टमर देख ही ना रहा हो, लेकिन जिस B2B कंपनी के साथ वो डील कर रही है, हो सकता है कि वो B2C कंपनी हो, या वो जिसके साथ डील करे वो B2C कंपनी हो। अल्टीमेट टारगेट जो है हमारा कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च क्या करेगा, राइट। सिंपल सी बात है कि अगर जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन
उसके हाथ में जॉब नहीं होगी, उसके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो वो अर्न कैसे करेंगे और उस स्पेंड कैसे करेंगे। और इतनी बड़ी बड़ी जो बिलियन डॉलर कंपनीज हम बना रहे हैं वो बिलियन डॉलर कैसे बनेंगे, राइट। आजकल जितने भी AI देख लो, आप चैट जीपीटी देख लो, कुछ भी देख लो, कहीं ना कहीं ये एंड कंज्यूमर को ही टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस अ होल साइकिल रिवॉल्विंग अराउंड इट। बट अगर वो एंड कंज्यूमर स्पेंड ही नहीं कर पाए तो सारे बिजनेस इफेक्ट होंगे, पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी जनरेशन इफेक्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे आगे जा करके ये इतना इवॉल्व हो जाएगा कि इट विल गोइंग टू टेक मेजर बिजनेस डिसीजंस ऑल्सो। और आजकल चाइना हो गया, USA हो गया, बहुत बड़े बड़े AIs बना रहे हैं जिसके कॉन्टैक्ट में लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कल को आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे जैसे चैट जीपीटी के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। कल को ऐसे और भी AIs आएंगे जो कि हमें ना चाहते हुए भी हमारे साथ हमें उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम रिप्लेस हो जाएंगे, राइट। ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ डेंजरस, बिकॉज वो जॉब भी खा सकता है। अगर हम बेसिक चेन को देखें कि एक हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, वो नौकरी करता है, नौकरी करके पैसे कमाता है, पैसे कमा करके वो स्पेंड करता है, और वो स्पेंड करता है अच्छी अच्छी चीज़ों पे। जैसे जैसे उसकी नौकरी बढ़ती जाती है, अच्छा कमाने लगता है, तो और अच्छी अच्छी चीज़ों पे खर्चा करने लग जाता है। अगर उसके हाथ में नौकरी नहीं होगी तो वो जो लग्जरी चीज़ है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाली चीज़ है या लोअर मिडिल क्लास वाली चीज़ है, वो सारी कोई भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो कितनी बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज आप बना दे रहे हैं, वो चल नहीं पाएंगी। हर एक सोसाइटी में एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होनी चाहिए, होती है, एक अपर मिडिल क्लास जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के ही अपने पैरामीटर्स हैं, उसी की लिस्ट में आते हैं। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती है, एक बिजनेस होता है, गवर्नमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के हिसाब से चलती है, राइट। जिस तरीके से आज तक हमारी सोसाइटी चलती हुई आई है, ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला है। बेसिक चीज़ है कि जब 2-10 लोग ही 100-200-1000 लोग का काम कर देंगे तो बाकी 900 लोग कहाँ जाएंगे, राइट। वो क्या करेंगे, क्या वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? क्योंकि हमारी जो आज तक की परवरिश है, आज तक की जो अपब्रिंगिंग है, उसके हिसाब से तो हमने यही करा है कि हमने पढ़ाई करी है, फिर हम नौकरी करें। हमने ना ही कोई अपनी स्किल करी, ना ही हमने कोई अप स्किल के नाम पर के हमने स्पेशलाइजेशन ली। और अब जबकि टाइम आ रहा है स्पेशलाइजेशन लेने का, स्पेशलाइजेशन लेने में भी कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं, मिनिमम 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तो लगते ही लगते हैं। और जब तक हम वो स्पेशलाइजेशन लेंगे तो हमें AI को रिप्लेस कर देगा। इज़न्ट दैट हॉरिफिक? सोचने वाली है, बिकॉज हो सकता है मे बी एक पॉजिटिव चीज़ लेते हैं कि जिस तरीके से अभी तक सोसाइटी चलती हुई है वो उसका एक क्या कह सकते हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, सोसाइटी की अपब्रिंगिंग है, सोसाइटी ने सब रखा है। हो सकता है कि आगे जाकर के सोसाइटी भी बदले, सोसाइटी के रूल्स भी बदले। हो सकता है कि जैसे आज तक हम चलते हुए आ रहे हैं वो रूल्स भी आगे जाकर के वैलिड नहीं रहेंगे और वो चेंज होंगे, राइट। इट विल गोइंग टू बी अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, इट विल गोइंग टू बी अमेजिंग वर्ल्ड आगे जाकर के। बट वी नीड टू टैप ऑन दोज रिसोर्सेज टाइम टू टाइम सो दैट हम कहीं पीछे ना रह जाए। मेरा मेजर कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही है। बाय द वे, इसी एक स्टैट्स के मुताबिक आगे जाकर के पॉपुलेशन भी कम होगी, लेकिन आगे जाकर के वो तो आई थिंक 2100 या कहीं होने वाला है। तो जब इतनी पॉपुलेशन है तुरंत तो कम नहीं होने वाली है, तो क्या इतने सारे लोग जो बचे रहेंगे वो क्या करेंगे, राइट। और मैं जब भी ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी नौकरी चली जाएगी। कुछ जो रिडंडेंट वर्कर हैं, जो रिडंडेंट काम जिनके होते हैं, वो उनकी नौकरी जाएगी। बट द थिंग इज़ कि वो बहुत ही मेजर पॉपुलेशन है, बहुत मेजर पार्ट है जो कि रिडंडेंट वर्क करते हैं, बिकॉज उनके लिए लाइवलीहुड अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग ए स्किल, राइट। आज भी आप देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि नॉर्मल नौकरी के लिए प्रिपेयर करें। दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी न्यू स्किल, दे जस्ट वांट टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
टेंशन फ्री है, डिप्रेशन नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी नॉर्मल चाहिए होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सुबह गए ऑफिस में काम किया, शाम को घर आ गए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कहीं घूमने गए, कहीं खाना खाने चले गए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट जब एक बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा तो वो डिसरप्शन सोसाइटी के हर एक हिस्से में जाएगा, और जब वो हर एक हिस्से में जाएगा तो जो हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल जो अभी तक हमारी सालों से चलती आ रही है उसमें भी एक डिसरप्शन होगा। जब भी कोई नई चीज़ होती है तो हम लोग उसको अडाप्ट नहीं करते हैं, तो सोसाइटी में एक खलबली या फिर क्या कह सकते हैं, एक रिवोल्ट रेबल या ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, स्टार्ट हो चुका है। आगे जाकर के एक टाइम ऐसा आएगा जब इट विल बी हाई टाइम, जब वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ना कर चाहते हुए भी लेना पड़ेगा, और जब वो लेंगे हम तो अमेजिंग होगा, तब अमेजिंग होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा होता है। तो इसका मतलब यह है कि आज से 5 साल 10 साल बाद सोसाइटी भी बदलेगी, सोसाइटी की जॉब और जॉब करने के जो तरीके हैं वो भी बदलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा आज तक चलता हुआ आ रहा है आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जैसा आज तक चलता हुआ आ रहा है कभी तो वो भी शुरू होगा, और कभी ना कभी उसने भी किसी पुरानी चीज़ को रिप्लेस किया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुरंत कोई भी चेंज को अडॉप्ट नहीं करता है, हमारी इंसान की मेंटालिटी होती है कि चेंज को अडॉप्ट नहीं करना है, बट चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। हम लोग धीरे धीरे इसको अडॉप्ट नहीं करते, वो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट्स वेरी गुड टू अडॉप्ट टू दोज चेंजेस रादर देन टू एक्सेप्ट इट रिग्रेटफुली मे बी। सो मज़ा आएगी। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। इट्स लाइक लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय।